हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट से, जिसको लिखा है पाब्लो नेरुदा जी ने, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाई कीपिंग क्वाइट। पोएट कीपिंग क्वाइट से क्या कहना चाहता है? क्या आंसर देखेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट है साइलेंस एंड स्टिलनेस। ये जो साइलेंस है, खामोश रहना, और स्टिलनेस, एकदम निशब्द रहना, बिल्कुल हिले डुले, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है नॉट लेजीनेस। खामोश रहना, चुप रहना किसी टाइम के लिए, ये लेजीनेस का पहचान नहीं है। आदमी आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, या फिर कुछ ऑब्जर्व करने के लिए भी खामोश रह सकता है। ए टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन। ये जो साइलेंस है, खामोशी है, ये इंट्रोस्पेक्शन है, आत्मचिंतन है, खुद से चिंता करने का है और उसी का रिफ्लेक्ट करने का है। चिंता करके सूझबूझ से फिर से जो हमको उसको रिफ्लेक्शन देना है, इसका टाइम होता है। वे टू अचीव पीस एंड यूनिटी, और ये एक रास्ता है पीस और यूनिटी को अचीव करने का, जीतने का। पीस का मतलब होता है शांति, यूनिटी का मतलब होता है एकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज द पोएट काउंट टू 12। पोएट जो है 12 तक क्यों काउंट करता है, क्यों गिनती करता है, इसका मतलब क्या है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पॉइंट वाइज। सिंबल ऑफ यूनिवर्सलिटी एंड कंप्लीटनेस। ये जो है सिंबल है, चिन्ह है, यूनिवर्सलिटी का चिन्ह है और कंप्लीटनेस का। 12 में आकर के एक दर्जन होता है, 12 कंप्लीट करता है। रिप्रेजेंट्स 12 आवर्स 12 मंथ्स, और ये 12 घंटा 12 महीना को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। इंक्लूड्स ऑल ह्यूमैनिटी इन अपील। ये जो है पूरी इंसानियत को, मानवता को दिखाता है और अपील भी करता है मानवता से। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज द मूवमेंट ऑफ साइलेंस कॉल्ड एन एक्सोटिक मूवमेंट। साइलेंस का मूवमेंट जो है, पल है, उसको एक्सोटिक पल क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा रेयर एंड अनयूजुअल इन ह्यूमन लाइफ। साइलेंट होना जो है ना, बहुत ही रेयर है, बहुत ही उम्दा है, कम है, यूनिक है और अनयूजुअल है। ज़्यादातर ह्यूमन जो है साइलेंस ही नहीं होते, काम करते रहते, ये छूट। द वर्ल्ड इज यूनाइटेड इन साइलेंस एंड पीस, और पूरा दुनिया जो है खामोश होने से यूनाइट हो जाता है, एक हो जाता है, और पूरी शांति छा जाती है। अब्सेंस ऑफ वॉर्स एंड वायलेंस। अगर हम लोग शांत रहते हैं, चिंता करते हैं, तो वार नहीं होंगे और वायलेंस नहीं होगा, किसी भी तरह का हिंसा नहीं होगा। ए टाइम ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और ये एक ऐसा समय है जो हम लोग भाईचारा, पूरे वैश्विक भाईचारा, पूरे दुनिया का भाईचारा को हम लोग जिंदा रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज द पोएट से नॉट टोटल इनएक्टिविटी। पोएट ने नॉट टोटल इनएक्टिविटी क्यों कहा? इनएक्टिविटी का मतलब होता है काम ना करना, बिल्कुल भी काम नहीं करना, एकदम पूरा निष्क्रिय हो जाना। इसका आंसर होगा साइलेंस इज नॉट इक्वल टू डेथ। साइलेंस का मतलब मर जाना नहीं होता है। द पोएट एडवोकेट्स मीनिंगफुल स्टिलनेस नॉट लेजीनेस। पोएट जो है यहाँ पे बताता है, बहुत ही मीनिंगफुल बात बताता है। उसका कहना है कि स्टिलनेस, निशब्द हो जाना, चुप हो जाना, लेजीनेस नहीं होता है, आलसीपन नहीं है। साइलेंस हेल्प्स इन सेल्फ रियलाइजेशन। साइलेंस जो है, खामोशी, आपको खुद से रियलाइज करना, महसूस करना सिखाता है। लीड्स टू रीजेनरेशन ऑफ लाइफ। ये जिंदगी को रीजेनरेट, फिर से जनरेट करता है, करने के लिए लीड करता है, आपको ले जाता है, सोचने का टाइम देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट काइंड ऑफ ब्रदरहुड डज नेरुदा इनविजन। पाब्लो नेरुदा जी जो हैं, किस तरह का भाईचारा के बारे में बात करते हैं? तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल ब्रदरहुड एमंग ह्यूमंस। सारे इंसानों के बीच में एक तरह का भाईचारा होगा। रिस्पेक्ट फॉर नेचर, सभी लोग नेचर, प्रकृति का रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे, साथ ही इन्वायरमेंट का भी सम्मान करेंगे। अब्सेंस ऑफ वॉर एंड वायलेंस। अगर सारे लोग शांत हो जाएंगे तो वार नहीं होगी, किसी भी तरह का हिंसा नहीं होगा। हार्मोनी विथ ऑल लिविंग बींग्स। सारे जितना भी दुनिया में बींग्स हैं, जिंदगी है, वो पशु पक्षी हो, जानवर हो या इंसान हो, सब में हार्मोनी होगा, सब में एकता होगा, सारे लोग मिलजुल के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है,
व्हाई डज द पोएट अपील टू फिशरमैन एंड वारमोंगर्स? पोएट ने अपील क्यों किया, गुजारिश क्यों किया फिशरमैन से, मछुआरों से और वारमोंगर्स से? तो इसका आंसर होगा फिशरमैन। फिशरमैन को जो अपील किया था वो था स्टॉप किलिंग वेल्स, सेव नेचर। वेल्स को किल करना, मारना, यानी कि मछलियों को मारना छोड़ दो, नेचर को बचाओ। वारमोंगर्स से अपील कर रहे थे स्टॉप वार्स, लड़ाई छोड़ दो, सेव ह्यूनिटी, इंसानियत को बचाओ। बोथ सिंबल्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ये दोनों जो सिंबल है, चिन्ह है, डिस्ट्रैक्शन है, बर्बादी का चिन्ह है। यहाँ पे साफ साफ मैसेज है, चूज पीस ओवर वायलेंस। पीस चूज करना, शांति चूज करना है वायलेंस के ऊपर, हिंसा के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट विल द मूवमेंट ऑफ साइलेंस अचीव? मूवमेंट है, जो पल है ऑफ साइलेंस, साइलेंस का, ये क्या अचीव करेगा? खामोशी का पल क्या अचीव करेगा? तो इसका आंसर होगा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। जब भी आदमी खामोश होगा, शांत होगा, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेगा, खुद अपने बारे में आत्मचिंतन करेगा कि उसने दुनिया में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना है। अवेयरनेस, इसमें अवेयरनेस फैलेगी, जागरूकता फैलेगी ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ वायलेंस। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है व्यर्थता, बेकार। वायलेंस का, हिंसा का जो है नुकसान है, हिंसा हमको नुकसान पहुंचाता है, इससे इस चीज के बारे में लोग सचेत होंगे, जानकारी मिलेगी। पीस एंड कामनेस इन ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी में पीस और कामनेस आएगा, शांति आएगा और लोग एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे। यूनिटी एंड ब्रदरहुड, एकता होगा और भाईचारा होगा। हार्मोनी विथ नेचर, और लोग नेचर के साथ भी तालमेल बना के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ कैन साइलेंस चेंज द एटीट्यूड ऑफ मैन? ये जो साइलेंस है, खामोशी है, ये इंसान के एटीट्यूड यानी रवैया को कैसे चेंज करेगा, बदलाएगा? तो इसका आंसर होगा स्टॉप डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज। अगर आप खामोश हो जाएंगे तो डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है ध्वंसक, बर्बाद करने वाला। कोई भी बर्बाद करने वाला काम नहीं करेंगे, पहले आप सोचेंगे, फिर भी देखेंगे कि कौन सही है, कौन गलत है। जो काम सही लगेगा वही काम करेंगे, जो गलत लगेगा वो नहीं करेंगे। इनकरेज, और ये उत्साह देता है, प्रोत्साहन देता है। रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये इनकरेज करता है, उत्साह देता है रिफ्लेक्शन का और सेल्फ अवेयरनेस का, खुद से सचेत होने का टाइम देता है। प्रमोट्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और शांतिपूर्ण रूप से रहने को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। बिल्ड्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और एक भाईचारा बनाता है जो पूरे दुनिया को एक साथ लेके चलना है, इस तरह का भाईचारा पैदा करता है। सेव्स द इन्वायरमेंट फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, और ये इन्वायरमेंट को, प्रकृति को, वातावरण को बचाता है बर्बाद होने से, उसका गलत प्रयोग होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे? ये जो पोएम है ये किस तरह का मैसेज, संदेश कन्वे करता है, देता है? तो इसका आंसर होगा इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन। ये बताता है कि साइलेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, और उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है। ह्यूमैनिटी मस्ट स्टॉप वॉर्स एंड एक्सप्लॉइटेशन, इंसानियत जो है उसको वार को स्टॉप करना चाहिए, लड़ाई करना, और एक्सप्लॉइटेशन को भी रोकना है। नेचर शुड बी प्रोटेक्टेड, नेचर को जो है प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। साइलेंस कैन क्रिएट पीस एंड यूनिटी, ये जो खामोशी है ये क्रिएट करेगी पीस, शांति और यूनिटी, एकता। टाइमलेस मैसेज फॉर मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी को ये एक अच्छा खासा मैसेज जा रहा है कि आप शांत। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ इज द पोएम रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड? ये पोएम किस तरह से रेलेवेंट है, किस तरह से तालमेल बिठाता है आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में? तो इसका आंसर होगा मॉडर्न वर्ल्ड, आज का जो दौर है ये वायलेंस का है, वार इसमें ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा है और इकोलॉजिकल क्राइसिस है। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा बहुत है, वार, लड़ाई हर जगह चल रही है, लोगों में स्ट्रेस बहुत है और इकोलॉजिकल क्राइसिस बहुत है। पर्यावरण में देखिएगा, कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, कहीं बारिश ज़्यादा हो रही, कहीं बर्फबारी हो रही, तो कहीं बारिश हो ही नहीं रही। तो इस तरह के प्रॉब्लम है, इनके लिए काफ़ी रिलेवेंट है। साइलेंस कैन ब्रिंग पीस एंड हार्मोनी, और अगर हम कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाएं, पूरा काम छोड़ दें, तो ये क्या होगा, शांति लेके आएगा और हार्मोनी, एकता बनाएगा। द मैसेज ऑफ वननेस एंड ह्यूमैनिटी इज स्टिल वैलिड, जो मैसेज है, संदेश है वननेस का, एकता का, एक ही होने का और इंसानियत का, ये आज भी वैलिड है, जीवंत है। अर्ज मैनकाइंड टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट,
अर्ज का मतलब रिक्वेस्ट करता है इंसानों से, रुक जाओ और रिफ्लेक्ट करो, चीज़ों को देखो और उसके बाद ही जो है डिसीजन लो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।